अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको ये चैप्टर 10 एक्सेल स्केलेटन कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके क्लिनिकल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रेनियोशिसिस को। ठीक है, क्रेनियोशिसिस क्या होता है हमारे पास? कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इन सम केसेस क्रेनियल वॉल्ट फेल टू फॉर्म। ठीक है, क्रेनियल वॉल्ट क्या होता है? हमारा अपर पार्ट ऑफ स्कल होता है, उसे हम कहते हैं क्रेनियल वॉल्ट। ठीक है, क्रेनियल वॉल्ट होता है वो सही से बनता ही नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेनियोशिसिस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं ना, जो कि एमनियोटिक टिश्यू से एक्सपोज हुए होते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं। मतलब एमनियोटिक टिश्यू के अंदर जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं ना, वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? एनेंसेफेली हो जाती है। ठीक है, जो हम आपको ये फिगर 10.8 के अंदर एनेंसेफेली दिखाई हुई है, इस तरह से जो हेड हो जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं क्रेनियोशिसिस के अंदर क्या होता है कि क्रेनियोशिसिस इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ द क्रेनियल न्यूरोपोर टू क्लोज के एनेंसेफेली के अंदर हमने पहले भी पिछले चैप्टर्स के अंदर भी ये बात पढ़ी है कि एनेंसेफेली के अंदर क्या होता है कि जो क्रेनियल न्यूरोपोर या इसको एंटीरियर न्यूरोपोर भी कहते हैं, वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रेनियोशिसिस के अंदर ही आता है। ठीक है, जो ऐसे जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट आपको नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब इस साइड के ऊपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बताया, वो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा जस्ट। क्या अर्ली क्लोजर ऑफ द सेजिटल सूचर, अगर सेजिटल सूचर जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है ना, स्कल के अंदर, अगर उसकी अर्ली क्लोजर हो जाए तो हमारे पास हो जाती है स्केफोसिफेली। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है स्केफोसिफेली। ठीक है, उसके अंदर वो कहता है कि जब अर्ली क्लोजर होता है सैजिटल सूचर का, तो उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? फ्रंटल और ऑसिपिटल एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा स्कल होता है ना, वो लॉन्ग हो जाता है और नैरो हो जाता है। ठीक है, और प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर, अगर कोरोनल सूचर की प्री मेच्योर क्लोजर हो जाती है, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? ब्रेकोसेफेली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है, एक होती है टर्म प्लेजियोसेफेली। प्लेजियोसेफेली के अंदर क्या होता है? एसिमेट्रिकल फ्लैटनिंग ऑफ द स्कल। ठीक है, हमारा जो स्कल है वो फ्लैट हो जाता है, उसकी एसिमेट्रिकल फ्लैटनिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्लेजियोसेफेली। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि अदर कॉज, इसके अंदर क्या क्या कॉजेज में आते हैं? विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, एक्सपोजर टू टेराटोजेंस होता है, जिसके अंदर ये सब आ जाता है। ठीक है, वेलप्रोइक एसिड और मिथोट्रिक्सेट और इस तरह से। ठीक है, मल्टीपल बर्थ प्रेगनेंसीज हो रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं स्केलेटल डिस्प्लेजिया। स्केलेटल डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है? एकोंड्रोप्लेजिया आता है। एकोंड्रोप्लेजिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है स्केलेटल डिस्प्लेजिया की। ठीक है, डिस्प्लेजिया कहते हैं किसी भी अबनॉर्मेलिटी को, ग्रोथ जब हो रही होती है तो अबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि डिस्प्लेजिया हो गया। ठीक है, प्राइमरी इफेक्ट्स द लॉन्ग बोन्स, मतलब प्राइमरी इफेक्ट करता है हमारी लॉन्ग बोन्स को। ठीक है, अदर स्केलेटल डिफेक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं। लार्ज स्केल के अंदर इसके अंदर आ जाता है मेनिंजियोस्फेली आ जाता है। ठीक है, स्मॉल मिड फेस हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट फिंगर्स होती हैं, एसेंटुएटेड स्पाइनल कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है थैनाट्रोफिक डिस्प्लेजिया। ठीक है, थैनाट्रोफिक डिस्प्लेजिया के अंदर हमारे पास क्लोवर लीफ स्कल हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्लीबलेट्स शिडल भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द ऑल ऑफ सूचर्स क्लोज प्री मेच्योरली, सारे सूचर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास प्री मेच्योर क्लोजर उनकी क्लोजर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है हाइपोकोंड्रोप्लेसिया क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होती है ना, ये फॉर्म होती है स्केलेटल डिस्प्लेसिया की, अपीयर टू बी मिल्डर टाइप ऑफ द एसीएस। ठीक है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म होती है स्केलेटल डिस्प्लेसिया की। जस्ट आपने बस इसके अंदर इतना याद रखना है कि चीज़ की म्यूटेशन होती है FGFR3 जीन की होती है, जिसकी वजह से अबनॉर्मल एनकॉन्ड्रल बॉन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं क्लिडोक्रेनियल डायस्टोसिस पे। क्लिडोक्रेनियल डायस्टोसिस के अंदर इसके अंदर ओशियस यानी हमारे बॉन के और डेंटल टिश्यूज जो होते हैं राइज होते हैं किस चीज़ से? लेट क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेलेस। इनके जो फॉन्टेनेलेस होते हैं वो टाइम से क्लोज नहीं होते, वो लेट हो जाती है उनकी क्लोजिंग के अंदर। और डिक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ क्रेनियल सूचर, जो हमारे क्रेनियल सूचर होते हैं उनके मिनरलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास? इनलार्जमेंट ऑफ फ्रंटल पैराइटल एंड ऑसिपिटल बॉन्स, जो हमारी फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल बॉन्स होती हैं ना, उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्लेविकल जो है ना, क्लेविकल बॉन या तो वो एब्सेंट होती है या वो अंडर डेवलप्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लिनिकल कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें डायग्राम दिखाई हुई है, हमारे पास स्केफोसिफेली की डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से उन्होंने नीचे हमें डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से उसके अलावा फिर अगर हम उससे नीचे आएँ तो ये उन्होंने ये वाली डायग्राम्स हमें दिखाई हुई हैं। ये भी ब्रेकियोसेफेली की है, ये प्लेजियोसेफेली की है, ये भी प्लेजियोसेफेली की है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, यहाँ पे उन्होंने एकॉन्ड्रोप्लेजिया की डायग्राम आपको दिखाई हुई है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया की है। ठीक है, ये हाइपोप्लेजिया की डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, उसके अलावा फिर ये क्रेनियोसाइनोस्टोसिस का बताया हुआ है। ठीक है, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस मतलब क्रेनियोसाइनोस्टोसिस का बताया हुआ, और उन्होंने मेनली जो इसमें बताया हुआ वो ये बताया हुआ कि क्लोवर लीफ स्कल है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ? थैनाट्रोफिक डिवार्फिज्म टाइप 2 हुई हुई है इस पेशेंट को। ठीक है,
क्या बताया, थैनाट्रॉफिक डिवार्विज्म टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर उन्होंने क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, उसकी क्लेविकली एब्सेंट है पेशेंट की, ठीक है, तो इसको क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक्रोमेगैली के बारे में बताया हुआ है। क्या होता है कि कंजेनिटल हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसके हाइपर यानी कि हाइपर पिट्यूटरिज्म हो जाती है, ठीक है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रोफिन जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है फेस की, हैंड्स की और फीट की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली के अंदर स्मॉल हेड उसके नेम से पता लग रहा है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी इन विच द ब्रेन फेल्स टू ग्रो एंड एज अ रिजल्ट स्कल फेल्स टू एक्सपैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये उन्होंने डायग्राम भी दिखाई हुई है आपको माइक्रोसेफेली की। उसके अलावा इस पेज के ऊपर आ जाएं, इस यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस क्या होता है, लेटरल कर्विंग ऑफ स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सक्सेसिव वर्टिब्रा फ्यूज एसिमेट्रिकली, 2 सक्सेसिव वर्टिब्रा जो हैं वो एसिमेट्रिकली फ्यूज करते हैं, और या फिर हाफ वर्टिब्रा जो होता है ना वो मिसिंग होता है, ठीक है। इसको मतलब ये किस चीज़ की कॉज होती है, स्कोलियोसिस की, जिसके अंदर लेटरल कर्विंग ऑफ स्पाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास होता है क्लिपल फेल सीक्वेंस। क्लिपल फेल सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज फ्रीक्वेंटली मोर और लेस देन द नॉर्मल। नॉर्मल से या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लिपल फेल। इसके अंदर क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और जिनकी वजह से हमारी रिड्यूस्ड मोबिलिटी हो जाती है और हमारी जो नेक का साइज़ होता है ना वो भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्यूज़ होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पाइना हाँ जी, स्पाइना बाइफिडा और स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिया, ठीक है, ये 2 टर्म्स आती हैं। स्पाइना बाइफिडा को हम क्लेफ्ट वर्टिब्रा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इम्परफेक्ट फ्यूजन और नॉन यूजन ऑफ वर्टिब्रल आर्चेस। वर्टिब्रल आर्चेस की इम्परफेक्ट फ्यूजन हो जाती है या फिर वो यूनाइट ही नहीं करते, नॉन यूनियन, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, इस अबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, बोनी डिफेक्ट इज कवर्ड बाय द स्किन एंड नो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट अकर के। बोनी डिफेक्ट जो होता है ना वो स्किन ने कवर किया होता है, इसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं होता, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा सिस्टिया होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो न्यूरल ट्यूब होती है वो फेल्स टू क्लोज, वो सही से क्लोज नहीं होती, ठीक है। और वर्टिब्रल आर्चेस फेल टू फॉर्म, वर्टिब्रल आर्चेस भी नहीं बनती हैं और न्यूरल ट्यूब जो वो एक्सपोज हो जाती है। और स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है, फिडा कैन बी डिटेक्टेड प्री नेटली बाय द अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासाउंड से हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।